डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से हमने स्टार्ट किए हैं। लेकिन आज जो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर में से हम वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। तो आज हम देखते हैं 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके दो मेथड्स होंगे। पहला मेथड जो होगा वो आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, जो सेकंड मेथड है वो आपका क्रैमर्स का रूल है। तो आज हम देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कि मैट्रिक्स को आपने कैसे देना है और उसमें से आपने एक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आपके पास जो रकम दी गई है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म 2x माइनस 2y, 3x 2y, that will be equal to 4 and 6. Here we write the value in the matrix form. It's okay बेटा? अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अलग-अलग देखेंगे कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर करेंगे। 2 माइनस 2, 3, 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड 6। ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखा है। अब हम देखेंगे इधर से हम सपोज करेंगे, लेट्स सपोज दैट, फर्ज किया कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये ए के इक्वल है, ये वाली वैल्यू एक्स के इक्वल है, कैपिटल एक्स। ये बात याद रखनी है। बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक कैपिटल एक्स इधर है, एक एक्स स्मॉल ये है। अगर हम कैपिटल एक्स नहीं लिखेंगे तो यहाँ से भी हमारी जो वैल्यू है वो गलत काउंट हो जाएगी। क्लियर? x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई है और ये वाला बी 4 एंड 6। इट्स ओके बेटा? हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन ये बनी है, ये वाली a है, ये वाली कैपिटल x है इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है? b के। ये किसके इक्वल है? b के इक्वल है। यहाँ से बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कि ये इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का नाम दिया गया है कि यहाँ से आपका जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है वो हमने इनवर्स के मेथड से फाइंड करना है। इट्स ओके बेटा? जब भी हमने इस क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का उर्दू में इसको मक्ता बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैसे शॉर्ट फॉर्म डेट के नाम से इसको हम बोल देते हैं। तो देखें बेटा, अगर आपकी ये डिवाइड में हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, अगर ये बेटा डिवाइड में है, इसका आंसर 0 आ जाए तो 0 किसी भी चीज से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसका आंसर 0 तो नहीं है। इट्स ओके? इसको फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ए का हम मैट्रिक्स लेंगे 2 3 माइनस 2 2, 2 3 माइनस 2 2। ये डिटर्मिनेंट की जो साइन है इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है? ये बेटा मैट्रिक्स में होता है, ये डिटर्मिनेंट में होता है। मक्ता ऐसे फाइंड किया जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर आए उसके दरमियान में हमने माइनस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है। 2 2 और 4 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 6। When minus multiply with minus, that will be equal to, answer will be equal to plus 4 plus 6, that will be equal to 10. That is not equal to 0. That's why its solution is a possible. Its solution is a because it is a non-singular matrix. ये non-singular matrix है।
अगर बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। क्या होता है? इट्स ओके बेटा। अब हम देखते हैं एडजॉइंट की बारी आती है, क्योंकि हमने इसको फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाता है। 2 2 की प्लेस इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए, और इसके जो अलामतें होती हैं, साइंस होते हैं, इन साइन को चेंज किया जाता है। ये बात भी क्लियर होगी बेटा। ये देख रहे हैं, ये 2 2 की मैंने प्लेसेस, अगर इधर कुछ और होता तो आपको फिर और क्लियर हो जाना था, मतलब कि 3 होता, उसने ऊपर चले जाना था। ठीक है। अब -3, इधर +3 था, इधर -2 है, तो इधर क्या आ गया? +2 आ गया। बेटा क्लियर? अब हमने ए का इनवर्स फाइंड कर लिया, तो वो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ चुकी है, ये वाली इक्वेशन बन चुकी है। 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाई 10। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अभी तक बेटा हमने इस चीज को फाइंड किया है। अभी तक किसको फाइंड किया है? ए इनवर्स। किसको फाइंड किया है? अब हम x को फाइंड करेंगे। x इक्वल किसके है? ए इनवर्स मल्टीप्लाई b के। ये देखिएगा, अब हमने कहा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के। बेटा क्लियर? अभी तक हमने ये वाली फाइंड की है वैल्यू। अब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है मैंने b किसके इक्वल किया है? 4 और 6। ये बेटा 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में लामत प्लस आएगी। 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में लामत प्लस आएगी। बेटा क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, शाबाश। नो क्वेश्चन। -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 6 से, बीच में लामत 2 multiply 4 that will be equal to 8 plus 2 multiply 6 that will be equal to 12. Same as it is, -3 multiply 4 that will be equal to -12 plus 2 multiply 6 that will be equal to 12. 8 plus 12 that will be equal to 20. Okay beta? -12 plus 12 that will be equal to 0 divided by 10. 20 divided by 10, 0 divided by 20 divided by 10, that will be equal to 2. Okay? 0 divided by 10, that will be equal to 0. बेटा क्लियर? अब ये हमने कैपिटल X था, तो इसको हमने कह दिया कि अब ये हमारे पास X और Y की फॉर्म आ चुकी है। X is equal to 2, Y is equal to 0. That is the solution set of the problem that is given in the form of the matrix inversion method. Beta, anyone question from anyone? No one. No one? No one. It's okay.